गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक रियली बहुत इंटरेस्टिंग है और हम सबको इसे अपनाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज फिर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और आपके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव करने के लिए मैं एक और कॉमन और बहुत डिमांडिंग टॉपिक जो आप लोग के व्यू से आया था वो है कि कंफर्ट जोन क्या होता है, हम कैसे इसमें जकड़ जाते हैं और कैसे ये हमारे लाइफ को, जैसे कहा जाता है ना कि जो लाइफ की रस है उसको धीरे 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 ये खत्म कर देता है और हम यूजलेस या कह सकते हैं कम इफिशिएंट पर्सन बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि कंफर्ट जोन हमारे लिए कैसे एक हानिकारक जोन है और इसे हमें बाहर क्यों जाना चाहिए। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये वीडियो आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो में एक पर्सन ये है, इस पर्सन का देखिए, ये कंफर्ट जोन में से बाहर जा रहा है। आपको दिख रहा है ना, कंफर्ट जोन इसके लिए कहाँ है, जो अच्छा एक लग्जरी लाइफ जी रहा था, लेकिन ये नीचे आपको दिख रहा है ना, बादल है, यानी कितने बड़े हाइट से ये जंप कर रहा है। दैट मीन्स इसे पता भी नहीं है कि नीचे क्या स्थिति है। दैट मीन्स इसने एक रिस्क ले रखा है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखकर आप ऐसे ही वीडियो यानी कि पहाड़ से छलांग लगाने की बात नहीं होती है। ये वीडियो हमें शो करती है कि कंफर्ट जोन से आप कैसे बाहर आते हैं और बाहर आने के लिए आपको इसी तरह का सिचुएशन मिलती है जहां पर आपको आगे की चीज दिखता नहीं है, आपको अनसर्टेनिटी दिखती है, वहां थोड़ा रिस्क होता है, कैलकुलेटेड रिस्क। लेकिन जब कभी भी आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा तो आपको इस तरह का कैलकुलेटेड रिस्क, आपको एक नया टेरिटरी, नया जोन में जाना पड़ेगा। ये क्यों जरूरी है? क्यों कि कंफर्ट जोन में हम अपना आप को सीखने की जो एबिलिटी हमारे ह्यूमन बींग्स में हमें होती है उसे हम रोक देते हैं। आप ये कह सकते हैं कि लर्निंग आपकी रुक जाती है। आपकी माइंड जो एक्टिवली वर्क करता है उसकी इफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। जो हम सीखते हैं नया नया स्किल, वो बंद हो जाती है बिल्कुल भी। यानी कि आपको हमको ये कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर ही रहना चाहिए। सी से कंफर्ट जोन, और ये कंफर्ट जोन हमारे लिए बहुत बड़ी क्राइम है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि कंफर्ट जोन हमारे लिए कैसे स्टेपिंग स्टोन काम करेगा अगर हम इससे बाहर आते हैं। तो आप हम सब जानते हैं कि जब कभी भी हमें अपने आप को आगे बढ़ाना होगा तो हमें इस जोन से बाहर जाने के लिए सबसे पहला जो रिवार्डिंग पार्ट है, जो हमें अच्छा मिलेगा, वो है इंक्रीज कॉन्फिडेंस। जब कभी भी आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, कोई नया काम करते हैं, और नया काम जब आप करते हैं तो आपके चैलेंजेज आएंगे, और वो चैलेंजेज को फेस करते हुए जब आप अपना रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे, उसकी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो एक बहुत अच्छी स्टडी में ये पाया गया है कि आपकी जो सेल्फ इफिशियंसी है वो लगभग 20% बढ़ जाती है। आपकी स्किल सेट बढ़ जाता है, यानी कि आप जो भी अभी नॉलेज ले रखे हैं, आपकी जो भी स्किल है, आप किसी भी फील्ड में है, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी, बिजनेस या किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या इवन साधु संत, जो भी एनी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं उसमें भी आप कंफर्ट जोन में जा सकते हैं। तो जब कभी भी उस जोन से बाहर आप जाइएगा तो आपकी एक नया स्किल सेट डेवलप होगी। मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक लड़का है जो डेली कंप्यूटर टाइपिंग करता है, सुबह से शाम तक उसका काम ही है कि बस टाइप करना है और उसको प्रिंट करके सेल कर देना। तो डैट मीन्स एक दिन वो बंदा का आदत हो चुका है, बहुत स्पीड अच्छी हो गई है, बस आया, टाइप किया, भेजा, मोनोटोनस काम हो गया। लेकिन उसने एक दिन डिसाइड किया कि नहीं, मैं ये टाइपिंग अब नहीं करूंगा, मुझे कल से अपना ये
टाइपिंग के लिए एक बंदा रखते हैं और मैं इसकी एडवर्टीजमेंट, प्रचार और मार्केट में सेल्स करने जाऊंगा और कस्टमर जुटा के लाऊंगा। ये चीज़ करने में उसके बहुत रिस्क लगा कि ये मेरा नौकरी भी जा सकता है, और दूसरा चीज़ ये लगा कि मैं अगर सेल नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा। और उससे रियल में काफ़ी डिस्कम्फर्ट लगा, क्योंकि जो दिन भर बैठकर काम कर रहा है उसे अगर मार्केट में जाकर किसी से बेचना कुछ पड़े तो आपको भी पता है रिजेक्शन आती है। सेलिंग स्किल और सेल्स एक जस्ट रिजेक्शन प्रोसेस है। उसे खराब लगा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन ऐसे करते करते 3 महीना बाद उसके पास सेलिंग स्किल बहुत अच्छी हो गई, और वो अब टाइपिंग वाला काम करने को उसे मजा ही नहीं आ रहा है। उसे लग रहा है नहीं, यही काम बेटर है, क्योंकि इसमें हम डेली नए नए आदमी से मिल रहे हैं, नए नए स्किल मिल रहे हैं, लोग को पढ़ रहे हैं, आपका सेल्स बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। ये इससे उसे बहुत मजा आने लगा। तो दोस्तों, यही होती है एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बाद का रिजल्ट। आपको ये रिवार्ड मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए आपको वो कंफर्ट जोन वाला को हटने का, उससे साइड होने का एक रिस्क लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। कैसे बढ़ेगी? जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया कि वो टाइपिंग करना उसका काम था, सेल्स नहीं आता था। जैसे ही वो सेल्स करने गया, उसके दिमाग से काफ़ी ज़्यादा टकराव हुआ, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आया। रात में कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता था, सेल्स में रिजेक्शन होने के चलते उसे मज़ा नहीं आ रहा था, काफ़ी घबरा जाता था। और ये सारी चीज़, घबराहट, लर्निंग एक्सपीरियंस, ये सारा करते करते एक दिन उसकी जो क्रिएटिविटी स्कोर है, उसकी वो एक्सपीरियंस डाइवर्सिफाई होकर उसका स्कोर बढ़ गया। 30%, 40% बढ़ जाता है। डैट मीन्स आपकी एक अच्छी क्रिएटिव माइंड भी एक्टिव हो जाता है उस समय। और ग्रेटर रिजिलियंस, जब भी कभी भी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा तो आपके अंदर एक अच्छी सी क्वालिटी डेवलप हो जाती है, और वो क्वालिटी होता है कम बैक। डैट मीन्स कभी भी आप बड़े ऑब्स्टेकल में फंसेंगे तो ये जो आपके अंदर डिस्कम्फर्ट से कंफर्ट, कंफर्ट से डिस्कम्फर्ट, यानी कि नया चीज़ के सर्च में जो आपके अंदर एक डर बना रहता है, आपके अंदर एक जो घबराहट होती है, नया चीज़ सोचना रहता है, आगे के फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड दिखता है, ये सारी चीज़ जब आपके साथ होती रहती है ना, तो डैट मीन्स आपके अंदर एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट क्वालिटी डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को इससे बाहर करें। और मैं आपको ये कहने जाता हूं कि कैसे डिस्कम्फर्ट आपके रिवार्ड को लास्टिंग क्रिएट करता है, कैसे डिस्कम्फर्ट से हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे जाने के तरीका भी हमें ढूंढना पड़ेगा, और ये तरीका है हमारे पास। सबसे पहले आप अपने जोन को आइडेंटिफाई करें। आप किस जोन में काम कर रहे हैं? क्या आप कंफर्ट जोन में हो चुके हैं? क्या आप कंफर्ट जोन में जा रहे हैं? या आप कंफर्ट जोन में काफ़ी दिन से रह रहे हैं? ये चीज़ पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी अपनी स्किल ही लगाना पड़ेगा। अगर कोई चैलेंजेस नहीं है, किसी तरह का अनसर्टेनिटी नहीं है, डिस्कम्फर्ट नहीं है, प्रेशर नहीं है, आपको कुछ सीखने को मिल नहीं रहा है, नयापन नहीं है, तो डैट मीन्स आप कंफर्ट जोन में ही है। दूसरी चीज, अपना कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए एक एक स्टेप उठाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि जैसे कहीं से बिना कैलकुलेटेड जंप कर गए, या कहीं अच्छी जगह से बिना कोई कैलकुलेट लिए हुए एक बहुत रिस्क की जगह पर चल गए। नहीं, स्टेप बाय स्टेप, हर चीज़ के एक स्टेप होता है। आप कंफर्ट से डिसकंफर्ट में जाने के लिए एक एक स्टेप लीजिए, कुछ चेंज करिए, कुछ चेंज करिए। और ये जब आप पहले स्टेप ले लेंगे ना, उसी से आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, जैसे जैसे आप अपने आप को ग्रो कराएंगे, जैसे जैसे आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस कराएंगे, तब तक आपके अंदर एक अच्छी ग्रोथ, आपके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी डेवलप होती जाती है। और मैं तो कहूँगा कि किसी को कंफर्ट जोन में ज़्यादा देर तक रहना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अगर आप टाइम में जोड़े तो 1 साल या 6 महीना अगर आप कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप उसका समय बर्बाद कर दिए। आप हमेशा हमेशा नहीं तो थोड़ा दिन रेस्ट लेकर आप कंफर्ट से बाहर ही काम करें, क्योंकि आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी, आपका रिवार्ड
भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होते रहेगा। जितना दिन आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप अपने आप को डिग्रो कराएंगे, ग्रो नहीं कराएंगे। और डिग्रो से फिर ग्रो आने में आपको पता होगा उतना ही काम करेगा। जैसे मान लीजिए आपने 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ा गया और फिर नीचे उतर कर दूसरा रास्ता आपको 2 किलोमीटर जाना होगा, तो डैट मीन्स ये 2 किलोमीटर नहीं रहा, 4 किलोमीटर, क्योंकि पहले 2 किलोमीटर आपको उतरना पड़ेगा, फिर 2 किलोमीटर चढ़ना पड़ेगा। तो डैशमेंट कंफर्ट जोन यही आपको करता है, आपकी जो इफिशियंसी, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी, आपकी जो नॉलेज, आपकी जो लर्निंग एटीट्यूड, ये सारे चीज़ को निगेटिव में लेकर जाता है। और उसे आपको पहले पॉजिटिव यानी कि एक लेवल में आना पड़ेगा, फिर पॉजिटिव लाना पड़ेगा। डैट मीन्स आपको डबल वर्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए ज़्यादा समय तक कंफर्ट जोन में नहीं रहे, कंफर्ट जोन से बाहर रहे और आप अपना नया दुनिया बनाएं, लाइफ में कुछ अच्छा करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।